Good morning students. Today we will continue our 10th chapter of history class 7 new political formation. Yesterday we had discussed about later Mughals and the reason of decline of the Mughals. Today we will discuss about regional powers. आज हम रीजनल पावर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि भी आफ्टर मुगल एम्पायर भी कौन कौन से उसके बाद कौन कौन सी जो रीजनल पावर्स हैं उनका उदय हुआ। उनमें सबसे पहले क्या है, हमारे राजपूत आते हैं। आफ्टर द औरंगजेब डेथ राइज मैनी इंडिपेंडेंट किंगडम्स इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो उनमें क्या है, सबसे पहले क्या आता है, हमारे राजपूत आते हैं। तो द राजपूत्स वर वन सच रूलिंग डायनेस्टी। भी मुगल्स एम्पायर के बाद जो भी सबसे रीजनल पावर्स में जो सबसे पहले आते हैं वो है राजपूत। वो कौन सी डायनेस्टी आती है, राजपूत डायनेस्टी। तो उसमें क्या है, सवाई राजा जयसिंह ऑफ आमेर। जो उसमें क्या आता है, राजपूत में सबसे पहले सवाई राजा जयसिंह जो आमेर के क्या थे, राजा थे। ही फाउंडेड जयपुर, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लांट सिटी ऑफ इंडिया एंड द कैपिटल ऑफ प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ राजस्थान। जो राजा जयसिंह थे उन्होंने क्या है, जो जयपुर है जो आज हमारा कैपिटल है, जिसकी जो स्टेट राजस्थान की कैपिटल है, उसको राजा जयसिंह ने क्या है बसाया था या फाउंड किया था। और वो क्या है, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लांट सिटीज। और वो क्या है, इंडिया की सबसे फाइनेस्ट प्लांट सिटी है। द सिटी ऑफ जयपुर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ शिल्प शास्त्र। जो सिटी है जयपुर वो किस पर बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ शिल्प शास्त्र पर बेस्ड है। इट इज नोन एज द पिंक सिटी। भी जो जयपुर सिटी है उसको पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। द सिटी फॉलोड ए ग्रिड प्लान विद द मेन स्ट्रीट्स इंटरसेक्टिंग द सेकेंडरी स्ट्रीट एट राइट एंगल्स। जो ये सिटी है वो ग्रिड प्लान को फॉलो करती है, जिसमें जो मेन स्ट्रीट है, जो सड़कें हैं, जो मेन स्ट्रीट है उसको क्या है, जो सेकेंडरी स्ट्रीट्स है उनको राइट एंगल्स पे यानी 90 डिग्री के एंगल्स पे क्या है, काटती हैं। और ये जो सिटी है किसको, ग्रिड प्लान को फॉलो करती है। सवाई जयसिंह बिल्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटर्स विद हाईली सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट इन जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा एंड बनारस। जो राजा जयसिंह थे वो एक भाई एस्ट्रोनॉमर्स भी थे। और वो क्या, उन्होंने क्या है जो अंतरिक्ष की चीज़ों को देखने के लिए क्या बहुत सारे क्या है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटर्स बनाई है, यानी वेधशालाएं बनाई हैं, जिसमें क्या है उन्होंने हाईली सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, जिसमें भी बहुत बड़े बड़े उपकरण लगाए हैं जिससे कि भी हम जो अंतरिक्ष की चीज़ें हैं उनको देख सके। और कहाँ कहाँ पर लगाए हैं, इन जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा एंड बनारस में। Constant in fighting amongst the Rajput, their inability to organize themselves as a cohesive unit as well as subjugations by Marathas. जो constant in fighting amongst the Rajput, भी जो राजपूत में क्या थी, इन फाइटिंग यानी अंदरूनी कलह क्या थी, अंदरूनी कलह थी उनमें राजपूतों में। और देयर इनएबिलिटी टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ एज ए कोसिव यूनिट एज वेल एज सबजुगेशंस बाय मराठास। और उनमें क्या है, किस चीज़ की कमी थी, अपने आप को एकजुट रखने की कमी थी। और इसके कारण क्या है, जो मराठास के द्वारा उनका क्या किया गया, दमन किया गया या उनको दबाया गया। सबजुगेशंस मीन्स दमन किया गया। लीड टू डेक्लाइन ऑफ राजपूत, जो भी क्या है उनके पतन का कारण बना। कि जो उनके अंदर क्या है, जो राजपूत से उनके अंदर अंदरूनी कलह थी आपस में, और उन्होंने क्या है वो अपने आप को एकजुट रखने में, या जो अपनी जो ये राजपूत थे अपने आप को एकजुट बनाने में क्या है अनेबल थे। इसके कारण जो मराठास थे उन्होंने इनको क्या है, इनका दमन किया। और क्या है, यही कारण उनके पतन का बना। अब राजपूत के बाद रीजनल पावर्स में हमारे आते हैं सिख। Earlier years of Mughals dynasty, the Sikh Guru shared a cordial relationship with Mughals like Akbar. जो मुगल्स डायनेस्टी के अर्ली ईयर्स में क्या है, जो सिख गुरुज थे उन्होंने क्या है जो
अर्लियर जो एम्परर थे जैसे अकबर वगैरह थे, उन्होंने उनके साथ एक अच्छी भी जो कहते हैं कोर्डियल यानी सौहार्दपूर्ण रिलेशनशिप उन्होंने किसके साथ बनाई थी, सिख के साथ और मुगल्स के साथ उन्होंने आपस में अर्ली ईयर्स ऑफ मुगल डायनेस्टी में। स्टार्टिंग के जो मुगल डायनेस्टी में जो सिख थे उनकी मुगल्स के साथ अच्छी क्या थी, कोर्डिनल रिलेशनशिप थी। लेकिन आफ्टर जैसे अंडर औरंगजेब, औरंगजेब क्या है एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूलर था वो, जैसे सिख है हिंदूज है उनके क्या था, अंग्रेज था। तो अंडर औरंगजेब द सिख रोज इन रिवोल्ट एज ए रिजल्ट ऑफ मुगल एम्परर्स रिगिड पॉलिसीज। जो औरंगजेब के रूल में जो सिख रोज रिवोल्ट एज ए रिजल्ट ऑफ द मुगल एम्परर्स रिगिड पॉलिसीज, और जो मुगल एम्परर्स की जो रिगिड पॉलिसीज थी यानी जो भी उनके खिलाफ वो क्या है रिवोल्ट करते थे, किसके खिलाफ, मुगल्स एम्पायर के खिलाफ। तो गुरु तेग बहादुर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट औरंगजेब्स रिप्रेसिव मेजर्स रिजल्टिंग इन हिज एग्जीक्यूशंस। जो गुरु तेग बहादुर थे उन्होंने क्या है औरंगजेब की जो है मित्रता या जो भी है उसको क्या है स्वीकार करना के लिए उन्होंने मना कर दिया था, या उसकी अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था। तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि उनको क्या है औरंगजेब के द्वारा क्या दी जा देती है, फांसी दे दी जाती है। तो सिख कम्प्लीटली अंगेज द मुगल्स, और इसके कारण क्या इसका फिर क्या और क्या रिजल्ट निकलता है, सिख है वो क्या है पूरी तरह से क्या है मुगल्स के खिलाफ हो जाते हैं। 10th सिख गुरु गोविंद सिंह ऑर्गेनाइज द सिख इनटू द खालसा एंड फोर्ट अगेंस्ट द मुगल्स। और इसके बाद किसके बाद, गुरु तेग बहादुर के बाद जो उनके सक्सेसर बनते हैं, कौन बनते हैं, 10th गुरु गोविंद सिंह। तो ये 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, और 10th जो गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह, जो किसके सक्सेसर थे, गुरु तेग बहादुर के। तो जो गुरु गोविंद सिंह थे उन्होंने क्या है जो सिख थे उनको ऑर्गेनाइज किया किसमें, खालसा में, खालसा यानी या एक मिलिट्री में उनको ऑर्गेनाइज किया, किसको, सिख को। एंड फोर्ट द अगेंस्ट द मुगल्स, और क्या है वो क्या है मुगल्स के खिलाफ उन्होंने क्या है लड़ाइयाँ लड़ी। जो उन्होंने गुरु गोविंद सिंह ने जो सिख थे उनको क्या है खालसा में ऑर्गेनाइज किया, खालसा यानी एज ए मिलिट्री, ठीक है, एज ए मिलिट्री में उनको ऑर्गेनाइज किया। और वो जो थे वो खालसाज थे वो किसके खिलाफ लड़ाई लड़ते थे, मुगल्स के। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ बहादुर शाह sorry, first the Sikh emerged as a powerful group under the leadership of Banda Bahadur who fought the Mughals for 8 years। भी इसके क्या बाद जो गुरु गोविंद सिंह के बाद क्या है भी ये जो सिख होते हैं डिफीटेड बाय मुगल्स, तो उसके बाद क्या है ड्यूरिंग द रीजन ऑफ बहादुर शाह फर्स्ट, जो बहादुर शाह फर्स्ट था मुगल एम्परर था, उसके जो रूल के दौरान जो सिख अमर्ज एज ए पावरफुल ग्रुप अंडर द लीडरशिप ऑफ बंदा बहादुर। जो सिख थे वो क्या है एक पावरफुल ग्रुप में क्या है अमर्ज हो गए थे, बना लिया गया था किसके द्वारा, बंदा बहादुर के द्वारा। उनको किसने लीड किया था, बंदा बहादुर ने लीड किया था किनको, सिख को। और एक पावरफुल ग्रुप में क्या है वो मर्ज हो गए थे, उन्होंने अपने आप को एक पावरफुल जैसे ग्रुप बना लिया था। एंड फोर्ट द मुगल्स फॉर 8 years, और जो ये बंदा बहादुर थे जिन्होंने सिख को लीडरशिप किया था वो क्या है 8 साल तक क्या है मुगल्स के खिलाफ वो लड़ाई लड़ते रहे। आफ्टर हिज डेथ द सिख ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू 12 मिजल्स वेयर ईच कंट्रोल डिफरेंट सिटीज एंड टाउन्स। भी आफ्टर हिज डेथ, किसकी डेथ के बाद, बंदा बहादुर की डेथ के बाद द सिख ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, जो सिख थे उन्होंने अपने आप को 12 मिजल्स यानी संघों में डिवाइड कर लिया था। वेयर ईच कंट्रोल डिफरेंट सिटीज एंड टाउन, जो क्या है प्रत्येक अलग अलग सिटीज और टाउन को क्या है कंट्रोल करते थे। महाराजा रंजीत सिंह ऑर्गेनाइज दीज मिजल्स इनटू ए सिंगल फोर्स, और जब महाराजा रंजीत सिंह जो सिख के राजा बनते हैं सिख एम्पायर के, तो क्या है महाराजा रंजीत सिंह ऑर्गेनाइज दीज मिजल्स, जो मिजल्स थे जो संघ थे जो 12 संघ बनाए थे किसके द्वारा, सिखों के द्वारा, तो वो एक उनको किस में ऑर्गेनाइज कर देते हैं इनटू ए सिंगल फोर्स, एक सिंगल फोर्स में ऑर्गेनाइज करते हैं। रंजीत सिंह एस्टेब्लिश्ड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम,
और जो महाराजा रणजीत सिंह थे, उन्होंने एक स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम ऑफ सिख क्या है स्टैब्लिश किया था। ही एडिड पेशावर, मुल्तान एंड कश्मीर एज अ पार्ट ऑफ हिज एम्पायर। उन्होंने जो अपने एम्पायर में किस किस को ऐड किया था, पेशावर, मुल्तान और कश्मीर को भी अपने एम्पायर में ऐड कर लिया था और एक स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम स्टैब्लिश किया था। He also set up an efficient administrative system for the Sikh state। और उन्होंने सिख स्टेट के लिए एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया था, जिसमें क्या है सिख को कोई एक अच्छे उसमें क्या है पावर के रूप में क्या है महाराजा रणजीत सिंह ने एक स्थापित किया था, किसको, सिखों को।